हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली बार मैंने आपको करवाया था पाठ 2 सेखीबाज मक्खी। इस पाठ का सरल अर्थ मैंने समझा दिया था और कुछ कठिन और शब्दार्थ दिए थे आपको नोटबुक में लिखने के लिए। ओके, चलो अब हम इसके आगे देखेंगे विलोम शब्द। विलोम शब्द का अर्थ क्या होता है? विरोधी शब्द, जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं अपोजिट शब्द। ओके, अपोजिट वर्ड्स बोलते हो ना आप लोग, तो यहाँ पर है विलोम शब्द। जैसे लिखा है हमने यहाँ पे, पहला शुरू तो खत्म। जैसे हम कोई काम शुरू करते हैं, फिर जैसे आप लिखते हो नोटबुक में स्टार्ट करते हो ना लिखना, फिर जब वो पूरा हो जाता है तो हम बोलते हैं मेरा काम ख़त्म हो गया। तो शुरू का विरोधी क्या होगा? शुरू का उल्टा क्या होगा? खत्म। फिर जीवन का विरोधी होगा मृत्यु। मौ में री की मात्रा आपको दिख रहा होगा। री की मात्रा किस तरह से लगी है, खास ध्यान से देखना है और ध्यान से लिखना है। ओके, फिर हार का जीत। जैसे कोई गेम होती है, क्रिकेट खेलते हैं तो बोलते हैं ना इसकी हार हुई, इसकी जीत हुई। तो हार का विरोधी होगा जीत। राजा का रंक। राजा यानी जैसे शेर जंगल का राजा है। रंक, राजा का विरोधी रंक। रंक यानी कि नौकर जो काम करता है। ओके, तो राजा जैसे काम नहीं करता है, वो आराम से सीट में बैठा रहता है अपनी कुर्सी पर, है ना। राजा को आपने देखा होगा कि उसके नौकर चाकर सब लगे रहते हैं, तो वो उसका पद कैसा रहता है? ऊंचा रहता है। तब उसे लोग बोलते हैं राजा। राजा जो बोलेगा उसका कहना मानेंगे। तो उसका विरोधी होता है रंक यानी नौकर। मुश्किल, आसान। यह काम मेरे लिए मुश्किल है, यानी मैं नहीं लिख सकता, ये बहुत मुश्किल है मेरे लिए। अमुक बच्चे लोगों को लगता होगा कि ये हिंदी का इतना काम करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, पर जिन्होंने अच्छी तरह से पढ़ा होगा वो लोग बोलेंगे हाँ ये तो बहुत आसान है मैम, हम अभी लिख कर आपको दे देंगे, है ना। तो मुश्किल का विरोधी होगा आसान। अब यहाँ पे मुश्किल कैसे लिखा है आप देखेंगे। मौ में छोटी ई की मात्रा, फिर शौ आधा लिखा है। ओके, कौन सी वाली? शरबत वाली शौ। फिर वो आधा आएगा और कौ में रस्व ई की मात्रा यानी छोटी ई की मात्रा। मुश्किल, मुश्किल का विरोधी होगा आसान। अब हम इस पाठ में देखेंगे, इसमें मुहावरे। हमने यह पूरा पाठ पढ़ा। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा होगा वो लोग एक बार फिर से बोल रही हूँ मैं, आप पूरा पाठ पढ़ लेना। अगर पाठ पढ़ा होगा तो आपको इसके प्रश्न उत्तर अच्छे से आ जाएंगे। चलो, मुहावरे। चुटकी बजाते ही, तो उसमें क्षण में, एक क्षण में, यानी बोलते हैं ना चुटकी बजाते ही मैं यह सारा लिख दूंगा। जैसे मैं आपको वर्क देती हूँ हिंदी में, तो कई लोग देख के ही घबरा जाते हैं कि अरे बाप रे इतने सारे पेज हम कैसे लिखेंगे। और कुछ बच्चे बोलते हैं हम तो चुटकी बजाते ही लिख देंगे, मम्मी आप खाना तैयार करो मैं चुटकी बजाते ही लिख दूंगा, है ना। तो आप भी ऐसा बोलना कि मम्मी आप ये काम करो मैं चुटकी बजाते ही लिख दूंगा या लिख दूंगी, है ना। तो यानी क्षण में, यानी कि एक ही मिनट में मैं फटाफट लिख दूंगा। चलो, फिर आग बबूला हो जाना। उसका अर्थ क्या होता है? बहुत गुस्सा आ जाना। मेरे पापा आज मुझ पर आग बबूला हो गए। क्यों? क्योंकि मैं क्या कर दिया? मोबाइल में पढ़ाई नहीं किया और मोबाइल में गेम देखा, इसलिए मेरे पापा आग बबूला हो गए। यानी कि बहुत गुस्सा आ जाना, मेरे पापा को बहुत गुस्सा आ गया। होता होगा ना आपके घर में कभी कभी मम्मी आग बबूला हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसको लिखने को दिया था और इसने लिखा नहीं, खाली बैठा रहा और मोबाइल में गेम खेलता रहा। ओके, चलो, फिर मंद मंद मुस्काना। मंद मंद मुस्कुराना, यानी कि बोलते हैं ना जैसे मंद मंद मुस्कुरा रहे हो, जैसे थोड़ा स्माइल करते हैं, मन ही मन खुश होना। हम मंद मंद कब मुस्कुराते हैं? जब हम अंदर ही अंदर बहुत खुश होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम बोलेंगे कि आज उसका जन्मदिन है, वह मंद ही मंद मुस्कुरा रहा है, ज़रूर कुछ बात है। तो वो क्यों मुस्कुरा रहा है? क्योंकि वो बहुत खुश है, आज उसका जन्मदिन है, आज वो सबको चॉकलेट देने वाला है या कुछ खिलाने वाला है। जब हम किसी को कुछ देते हैं तो हमें अंदर से बहुत खुशी मिलती है ना। तो उसी तरह से मंद मंद मुस्कुराना यानी कि मन ही मन खुश हो।
चलो अब हम देखेंगे, अभी तक हमने शब्दार्थ, विरोधी शब्द और मुहावरे देखे। अब हम देखेंगे प्रश्नोत्तर। जंगल में शेर क्या कर रहा था? चलो, तो जंगल में शेर क्या कर रहा था? जंगल में शेर भोजन करके आराम कर रहा था। जंगल में शेर क्या कर रहा था? भोजन करके। भोजन का अर्थ क्या होता है? खाना खा के। तो जंगल में शेर ने खाना वाना खाया था। आपने भी देखा होगा, जैसे आप लोग खाना खाते हो तो उसके बाद आपको भी नींद आ जाती है। तो उसने खाना वाना खाया, फिर उसको नींद आ रही थी, बहुत अच्छी नींद आ रही थी, है ना। पर उसको कौन परेशान कर रहा था? मक्खी। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। मक्खी शेर के कान के पास भिन्न भिन्न क्यों करने लगी? क्यों करने लगी? वो आवाज़ इस तरह से भिन्न भिन्न क्यों करने लग गई होगी? शेर, उत्तर देखते हैं। शेर 2-3 दिनों से नहाया नहीं था, इसलिए मक्खी शेर के कान के पास भिन्न भिन्न करने लगी। शेर कितने दिनों से नहीं नहाया था? 2-3 दिनों से नहीं नहाया था, तो उसमें से बदबू आ रही थी। और जहाँ गंदगी होती है वहाँ मक्खी आती ही है। आपने देखा होगा, अभी थोड़ा ये बारिश का मौसम आता है तो इसमें बहुत मक्खियाँ आती है, क्योंकि रहता है, कचरा रहता है, तो वहाँ मक्खी गोल 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 घूम के एक मक्खी आएगी, उसके पीछे सब मक्खियाँ आ जाएंगी। तो यहाँ पर भी यही बात थी कि शेर नहाया नहीं था, उसमें से बदबू आ रही थी। और ऐसी जहाँ पे बदबू आती है, जहाँ पे ऐसा रहता है, वहाँ पे मक्खियाँ जाती ही हैं। तो शेर नहाया नहीं था, इसलिए उसके पास मक्खियाँ आ गई थी, मक्खी आ गई थी, एक मक्खी आई थी उसके पास। प्रश्न 3। हाथी ने मक्खी को प्रणाम का अर्थ क्या होता है? नमस्कार करना, दोनों हाथ इस तरह से मिलाना और सर नीचे झुकाते हैं ना, ऐसे। जब आपके घर में मेहमान आते हैं तो आप उनको नमस्ते बोलते हो, प्रणाम करते हो? नहीं करते हो तो आप लोग को करना चाहिए, और जो लोग करते हैं वो बहुत अच्छे बच्चे हैं। इसलिए हमें प्रणाम का अर्थ होता है नमस्ते। अब यहाँ पे हमारा प्रश्न है, हाथी ने मक्खी को क्यों प्रणाम किया? अब ये हाथी है, वो मक्खी को क्यों प्रणाम करने लगा? तो हमने कहानी में जैसे पढ़ा था, हाथी ने सोचा इस पागल मक्खी से बहस करने में समय कौन बर्बाद करे, इसलिए उसे प्रणाम करके आगे बढ़ गया। उसने क्यों प्रणाम किया हाथी ने मक्खी को? क्योंकि हाथी ने सोचा इस पागल मक्खी से बहस करने में समय कौन बर्बाद करे, समय कौन बर्बाद करे, अपना टाइम वेस्ट कौन कर रहा है इसके साथ बातें करने में। तो इसको तो नमस्ते करो और आगे बढ़ो, क्योंकि अब उसको पता था कि ये सबके साथ बहस कर रही है। बर्बाद मैंने कैसे लिखा है यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। बौ, फिर मस्तक पे रौ, फिर बौ में आ की मात्रा, बर बा द। ओके, ये मस्तक वाला रौ आपको हमने सिखाया हुआ है। बर्बाद करे इसलिए उसे प्रणाम करके आगे बढ़ गया। इसलिए हाथी उसको नमस्ते करके कहाँ बढ़ गया? आगे बढ़ गया कि इससे कौन टाइम वेस्ट कर रहा है, खाली बक बक कौन कर रहा है, इसको नमस्ते करके आगे बढ़ो। चलो अब यहाँ पर सही विकल्प चुनकर, चलो सही विकल्प चुनेंगे। जंगल का राजा कौन? तो जंगल का राजा हाथी है? नहीं। भालू है? नहीं। तो कौन है? शेर है। जंगल का राजा शेर है। शेर को कौन परेशान कर रहा था? शेर को कौन परेशान कर रहा था? चिड़िया, मक्खी के बंदर? तो जैसा हमको पता है कि शेर को मक्खी परेशान कर रही थी। मक्खी के परेशान करते समय शेर क्या कर रहा था? जब मक्खी परेशान कर रही थी, गुन 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 उसके कान में आवाज़ कर रही थी, तो शेर क्या कर रहा था?
शिकार कर रहा था, सो रहा था कि घूम रहा था? तो शेर सो रहा था, तभी उसको परेशानी हुई। जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे आप सोते हो और आपके कान में आके कोई मच्छर गुन 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 मच्छर या मक्खी ऐसे करे तो हमें बहुत गुस्सा आता है ना। तो ये तो जंगल का राजा शेर था, ये तो अपनी मस्ती से खा पी करके आराम से सो रहा था, है ना। तो इसको बड़ा गुस्सा आया शेर को। शेर के गुस्सा होने पर मक्खी फिर खाली जगह दी है, अकड़ दिखाने लगी, डर कर भाग गई कि सहम गई? होने पर मक्खी क्या करने लगी? अकड़ दिखाने लग गई, यानी वो अकड़ गई कि अच्छा तेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है, अभी मैं तेरे को मज़ा चखाती हूँ। इस तरह से अकड़ गई वो। अकड़ना यानी कि जैसे कभी किसी को कोई डांटते हैं तो हमें उसका कहना मान लेना चाहिए कि हाँ चलो ऐसा बोल रहा है, पर कभी कभार क्या होता है हम सामने उसका सामना करने जाते हैं, अकड़ जाते हैं, है ना, कि अरे मुझे क्यों ऐसा बोला। तो यहाँ पर उसको मक्खी क्या अकड़ गई, सामना करने लगी कि हाँ मैं तेरे से लड़ सकती हूँ, जबकि वो तो मक्खी थी और ये शेर था, कैसे लड़ सकती थी। पर उसने अपनी बुद्धि से काम लिया, मक्खी ने इस तरह से किया कि शेर बेचारे ने अपने आप को ही घायल कर दिया, है ना। चलो फिर शेर को परेशान करने के बाद रास्ते में मक्खी को सबसे पहले कौन मिला? शेर को परेशान करने के बाद शेर को उसने परेशान किया, शेर बेचारा घायल हो गया, परेशान हो गया। शेर ने बोला अरे मक्खी सच में तुम महान हो, मैं तो कुछ नहीं हूँ। फिर ऐसा करने के बाद उसको कौन दिखाई दिया? लोमड़ी, हाथी या घोड़ा? तो उसे दिखाई दिया हाथी। तो हाथी को उसने क्या कहा, जैसा हमने आगे प्रश्न में पढ़ा कि ए हाथी चल मुझे प्रणाम कर। तो हाथी ने बोला हाँ प्रणाम। बोला इस पागल के साथ कौन अपना बहस कर रहा है, इसको तो प्रणाम कर ही दो। चलो यहाँ पर मैंने आपको आज दिए हैं 3 पेज, ये आपको लिखने हैं, अच्छी सी हैंडराइटिंग में लिख करके मुझे भेज देना। अगर किसी को ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा है तो आपके पास 7 डेज़ होते हैं, आपको पता है ना, वीक में एक बार ही मेरा पीरियड आता है। तो आप लोग 7 दिन के अंदर कभी भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है कि उसी दिन लिखना है, समझे। ये कुछ बड़े प्रश्न हैं, ये भी सब लिखना है आपने, तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसी दिन लिख करके मुझे भेजो। आपके पास पूरे 7 डेज़ होते हैं, संडे के दिन लिख सकते हो, सैटरडे के दिन। और मेरा अब पीरियड तो कब आता है, मेरा पीरियड आता है मंगलवार को आता है, ट्यूसडे को आता है मेरा पीरियड, है ना। तो आपके पास काफ़ी समय रहता है लिखने के लिए, ओके। और अगर आगे कोई और परेशानी होगी तो मुझे आप ज़रूर बताना। फिर एक यहाँ बुक में एक्सरसाइज दी है, उसकी भी फ़ोटो खींच के मैं आपको बताती हूँ। चलो यहाँ पर जो बुक का सॉल्यूशन है वो हम देख लेंगे। यहाँ पर आगे तो चलो चर्चा करने को बोला है कि कक्षा में साथियों के साथ बातचीत करो, चलो इसे हम अभी नहीं देख रहे हैं। फिर कहानी का नाम ये सब नहीं देख रहे हैं, जहाँ पे लिखने का है वहीं पर मैं आपको बता रही हूँ, पेज नंबर 12 में आप आएंगे। फिर मक्खी उड़ते उड़ते, ये सब प्रश्न उत्तर हमने देखा है, ये सब आपके अंदाजे से आपको लिखना होता है, ओके। चलो यहाँ हाँ इस तरह से दे रखे हैं ऑप्शन। यहाँ पे हाथी क्या सोचता है, इस तरह से चलो चलो यहाँ पे ये रहा अपना, हाँ ये रहा, हाँ पेज नंबर 12 में से लिखना आप शुरू करेंगे। यहाँ पे दिया है शेर तो भोजन करके आराम कर रहा था, तुम खाना खाकर क्या करते हो। जहाँ पे आपको फिलिंग द ब्लैंक्स दी है वो लिखना है आपको, ओके। कभी कभी आराम करते हैं या टहलने भी चले जाते हैं, हम लोग टहलने भी चले जाते हैं। शेर ने यहाँ पे दिया है अक्सर क्या करते हो और कभी कभी क्या करते हो। तो अक्सर हम क्या करते हैं, यह भी आपने बता देना है कि हम टहलने जाते हैं
या फिर आराम करते हैं। कभी कभी क्या करते हो वो सब आपने लिख देना है। ओके, चलो अब दूसरा नीचे वाला प्रश्न, शेर ने भोजन में क्या खाया होगा, तुम क्या क्या खाते हो। शेर ने भोजन में, जो शेर का लिस्ट है वहाँ पे आपने लिखना है कि शेर ने क्या खाया होगा, कि यहाँ पे आपने लिख देना हिरन या खरगोश, कच्चा मांस खाया होगा। ऐसे जो डैश दे रखे हैं ना 3, आपको बुक में देखना आप अपनी। ओके, तो वहाँ पर आपको दे रखा है, जैसे हिरन का पिक्चर दिया है यहाँ पे, नहीं शेर का पिक्चर दिया और एक लड़की का दे रखा है। तो शेर क्या खाता है, तो हिरन, खरगोश या मांस, कच्चा मांस ऐसे लिख देना है आपने। और जहाँ पे लड़की का चित्र है वहाँ पे लिखना है आपने चावल, दाल, सब्जी, रोटी, सलाद, ऐसा लिख देना है। ओके, किसने क्या कहा, नीचे कहानी से जुड़ी तस्वीर दी, बोला जाए, सोचो और लिखो कौन क्या बोल रहा है। चलो यहाँ पर दिया है, ये शेर मक्खी को देखकर क्या बोल रहा है, यहाँ पर इस तरह से यह मक्खी बोल रही है। मक्खी क्या बोल रही है, मक्खी बोली, वरना क्या कर लोगे, मैं क्या तुमसे डर जाऊंगी, मैं तुमसे भी लड़ सकती हूँ, हिम्मत हो तो आ जाओ। यहाँ पे हमने इतना बड़ा नहीं लिखना, एक लाइन लिखना है। यहाँ पे लिखना है, मैं क्या तुमसे डर जाऊंगी, मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूँ। इस तरह से लिखना है आपने खाली कि मक्खी ने क्या कहा शेर से, तो मक्खी ने कहा मैं क्या तुमसे डर जाऊंगी। इस तरह से क्वेश्चन मार्क देना है आपने। फिर बाद में दूसरा दे रखा है कि शेर क्या बोलता है, तो यहाँ पर देखेंगे शेर बोलता है, मक्खी बहन अब मुझे छोड़ो, है ना, मैं हारा और तुम जीती हो, मैं तुझे मार दूंगा। जैसे शेर बोलता है ना, तू मुझे बहुत गुस्सा दिला रही है, मैं तुझे मार दूंगा, उसने ये भी कहा था ना। और ये भी आप लिख सकते हो, मक्खी बहन अब मुझे छोड़ो, मैं हारा और तुम जीती। अब यहाँ पे इसने, मक्खी ने हाथी से क्या कहा होगा, क्या कहा था, हाथी क्या तुम मुझसे लड़ सकते हो, है ना। या हमने जैसे प्रश्न उत्तर में पढ़ा तो उसमें लिखा था कि हाथी मुझे प्रणाम कर, ए हाथी मुझे प्रणाम कर, ऐसे भी बोला था ना उसने। अब मक्खी ने बोला होगा, लोमड़ी रानी क्या तुम मुझसे डर गई, ऐसे बोला होगा, है ना, क्या तुम मुझसे डर गई। फिर यहाँ लोमड़ी ने उसको जाला बताया, यहाँ पर लोमड़ी क्या बोला होगा, मक्खी रानी उधर वह मकड़ी दिखाई दे रही है, मकड़ी दिखाई दे रही है ना, वह आपको गाली दे रही थी, उसकी ज़रा खबर ले लो। ओके, तो हम यहाँ इतना ज़्यादा लिखा है, हम खाली ऐसे लिखेंगे, वह मकड़ी आपको गाली दे रही है। इस तरह से लोमड़ी ने मक्खी से कहा। चलो, कौन क्या, कहानी के हिसाब से बताओ। घमंडी कौन थी, मक्खी। चतुर कौन था, हाथी, उसने बोला अरे इसको प्रणाम करो और साइड में हो जाओ। समझदार कौन थी, लोमड़ी बहुत समझदार थी, या आप हाथी भी लिख सकते हो। डरपोक कौन था इस कहानी में, शेर, शेर डरपोक डर गया था, उस तरह से मक्खी ने उसे घायल कर दिया बिना मारे। फिर सबसे चतुर कौन था इस कहानी में, लोमड़ी सबसे चतुर थी। आलसी कौन था, शेर, खाना पीना खा के वो सो रहा था। चलो अब यहाँ पर आगे ये वाला तो चलो हम नहीं देखेंगे, जो लिखने का है वही पार्ट हम देख रहे हैं। यहाँ पे कुछ दिया हुआ है क्या, रास्ते से जाना चाहती थी उसे ढूंढो। चलो, मकड़ी किस रास्ते से जाना चाहती है उसे ढूंढो। फिर यहाँ पर उड़ते उड़ते कुछ दिया हुआ है, क्या तुम किसी सेखीबाज मक्खी को, ये वाला नहीं, हाँ ये रहा। चलो, उड़ते मंडराते, इनके पास तुमने अक्सर किन किन को उड़ते मंडराते देखा है। जलते बल्ब के आसपास कौन होते हैं, मच्छर और छिपकली वगैरह होते हैं ना। जलते बल्ब के आसपास मच्छर और छिपकली। फिर खेतों में कौन मंडराते हैं, तो टिड्डे या मच्छर, है ना, घूमते रहते हैं ना। फिर इकट्ठे पानी के ऊपर, पानी इकट्ठा रहता है, जमा रहता है, तो उसमें क्या रहते हैं, मक्खी और मच्छर घूमते रहते हैं, है ना। फूलों पर कौन मंडराते हैं, तो तितली और
भौरे या भौरा मंडराता है ऐसे। कचरे के ढेर में भी कौन होते हैं? मक्खी और मच्छर। हलवाई की मिठाई पर कौन मंडराते हैं? तो मक्खी और शहद की मक्खी। शहद की मक्खी अलग होती है, भौरा बोल दो उसे। ओके, तो यह मिठाई पर मंडराते हैं। चलो, बुक में आप ना और कुछ आपको अपने आप प्रश्न के उत्तर देने हैं। चलो, यहाँ पर हमारा फिर आगे और भी है, मैं आपको बाद में करवाऊँगी, नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे हम। इतना लिख कर के मुझे मेरे मोबाइल नंबर पर भेज देना।